अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं। ईरान के साथ मुआहदे में पाकिस्तान ने हमारी मदद की है। सदर ट्रंप ने अमरीकी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान है, उनके साथ अच्छी हम आहंगी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का भी बहुत एहतराम करते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ईरानियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन लोगों से वाकिफ़ थे, इसलिए ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साबिका मुआहदे का तज़किरा करते हुए कहा कि ईरान के साथ 2015 में होने वाला जौहरी मुआहदा तबाही के सिवा कुछ नहीं था। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीन से कहा कि वो ईरान के तनाज़े से दूर रहे। ईरान के साथ तनाज़े में शामिल न होने पर चीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ाती तौर पर चीन से कहा कि वो अबनाए हुर्मत के जरिए तवानाई की तरसील पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार के बावजूद मुदाखलत न करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रवां साल तुर्की जाएंगे और 2026 में ही किसी वक्त चीन का भी एक अहम दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग सितंबर में यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हम चीन में होने वाली एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में कमी के बाद तवानाई बचत की गरज से नाफिज किए गए किफ़ायत जारी के साबिका इक़दामात को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। निजी टीवी के मुताबिक काबीना डिवीज़न ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सरकारी सतह पर ईंधन की बचत के इक़दामात वापस ले लिए गए। ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के लिए जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई, जबकि अफसरान को पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत और 60% सरकारी गाड़ियाँ दोबारा से इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई है। दूसरी जानिब तजारती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से औकात की पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार रहेंगी, जिसके मुताबिक दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करना, जबकि शादी हॉल को रात 10 बजे तक बंद करना ज़रूरी है। ताहम रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद होंगे। अलबत्ता होम डिलीवरी और टेक अवे इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इलावा अज़ीं फार्मेसीज, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज और दूध की दुकानें और तंदूर औकातकार की पाबंदी इससे मुस्तस्ना है। इसी तरह पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, आईटी कंपनीज और कॉल सेंटर भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बन्नू में जोरदार बम धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बन्नू के तहसील डोमेल के इलाका पेंग में होने वाले धमाके में ये अफसोसनाक 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात सामने आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका आईईडी के जरिए किया गया, जिसमें मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसाफिर डॉटसन हाथी खेल गाँव से मुसाफिरों को ला रही थी। आईईडी धमाके में तहसीलदार सब डिवीजन वजीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई, जिसे नुकसान पहुंचा, ताहम वो खुशकिस्मती से महफूज रहे। बन्नू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके के बाद लाए गए जख्मियों में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिविल लाइन डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की क़यादत में किया गया। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट ऑपरेशन विंग पुलिस ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च बिलखुसूस हॉट स्पॉट्स, क्राइम पॉकेट्स और डेटरेंस पॉइंट्स पर किया गया। फ्लैग मार्च गवर्नर हाउस से शुरू होता हुआ मॉल रोड, फैसल चौक, जैन मंदिर, केनाल रोड, मुगलपुरा, शालीमार चौक, गढ़ी शाहू चौक और प्रेस क्लब चौक पर किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम उन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाना है। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा, आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। मुहर्रम उल हराम में खासकर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। सिविल लाइन डिवीजन पुलिस मुनशात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। मदंग पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुनशात फरोश धर लिए गए। मदंग पुलिस ने खुफिया इतला पर मुल्जिम गुलाम अली को मदंग अड्डा से गिरफ्तार किया। मुल्जिम से शॉपर में छुपाई 1020 ग्राम चर्स बरामद। मुल्जिम अफजल मसीह को दौरान तलाशी फैमिली अस्पताल के करीब से गिरफ्तार किया गया, जो कि बाल्टी के अंदर शराब की बोतलें छिपाकर फरोख्त कर रहा था। 8 लीटर शराब भी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान 20 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। इंदराज मुकदमा के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीएसपी खुर्रम चीमा के ज़ेर निगरानी मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें, दरबार बीबी पाक दामन और इमाम बारगाह हुसैनिया वॉशिंग लाइन में मॉक एक्सरसाइज की गई। हंगामी मशकों में सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हमरा रेस्क्यू, एलीट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और मुतालिका सिक्योरिटी इदारे मौजूद थे। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशत गर्दों से निमटने का अमली मुजाहरा पेश किया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा, हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पॉन्स और मुख्तलिफ इदारों की बाहमी कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। हंगामी मशकों के जरिए अमन व अमान को बरकरार रखते हुए पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाया जाएगा।
लाहौर से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी और कौमी अमन कमेटी बराए अफवादी पाकिस्तान यूथ के मरकजी चेयरमैन चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइश ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली इरफान भट्ट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और हुकूमती कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच और इरफान भट्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ को सराहते हुए कहा, नून लीग की क़यादत अवामी खिदमत, तरक्की और खुशहाली के एजेंडे पर गामजन है। इस मौका पर चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने कहा, वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में अवामी फलाह बहबूद के मुतादिद मनसूबे कामयाबी से जारी हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून हमेशा अवामी खिदमत, मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अमली इक़दाम करती रही है। इरफान भट्ट ने कहा कि हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुलाकात में सियासी समाजी रहनुमा राना नदीम और मसीही रहनुमा एम आरिफ की शिरकत। मुलाकात के अख्ताम पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। और अगजई के इलाका तुरपी में काजवे पुल पर 6 साल गुजरने के बावजूद भी काम मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार के खिलाफ तुरपी के अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गाँव के अवाम और स्कूल के बच्चे भी शरीक थे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में साबिक MP गजन जमाल के दौर में शुरू किए जाने वाले काजवे पुल पर ठेकेदार काम अधूरा छोड़ के गायब हो गया, जिस पर एहतजाज किया गया। 6 साल गुजरने के बावजूद भी काजवे पुल पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिससे आने जाने वाले अहले इलाका बिलखुसूस स्कूल के बच्चे शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बारिश के मौसम में दुखजानी के बायस घंटों घंटों रास्ता बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार MNA और MP और ज़र इंतज़ामिया को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बिलाखिर एहतजाजी मुजाहरा करना पड़ रहा है। हमारा पुल अभी तक फंड न होने के बायस नामुकम्मल है, जबकि दूसरे कई पुलों का काम मुकम्मल हो चुका। इंतज़ामिया सवारी से तवज्जो दे।